आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी तक मेडिक्लेम नहीं लिया और लेने वाले हैं, तो एक बार ये वीडियो देख ले, उन लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे और कैसे लेना है, क्या करना है, वो भी समझ में आ जाएगा। और जो मेरे क्लाइंट है उनको भी एक बार ये वीडियो टाइम निकाल के देखना है। टाइम न मिले तो गाड़ी में भी सुन लिया करें एक बार, क्योंकि हर वक्त नए नए रूल्स आपकी पॉलिसी में अपडेट होते रहते हैं। पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, हम मेडिक्लेम आपको क्यों लेना चाहिए। तो ये समझाने के लिए मैं आपको पहले एक बात बताता हूं, तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा, कुछ बोलने की जरूरत बचेगी ही नहीं। हम लोग इंडिया में रह रहे हैं फ्रेंड्स। इंडिया में 100 लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन होती है ना फ्रेंड्स, उनमें से 43% लोगों के पास बिल पे करने के लिए अकाउंट में पैसे नहीं होते। इसीलिए फ्रेंड्स उन लोगों को उनका सेविंग डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, या तो अपनी एसेट या तो कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, या तो वो लोग लोन लेते हैं फ्रेंड्स, और तब जाके वो बिल पे कर पाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उसमें से 13% लोग ऐसे हैं, और ये 13% में हम लोग न चले जाए ना फ्रेंड्स, इसीलिए मेडिक्लेम लेना है। ये 13% लोगों की हालत इतनी दयनीय हो जाती है कि वो लोग फिर से उठ नहीं पाते, यानी उनका फ्यूचर का और प्रेजेंट का टोटली इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। 30% लोगों ने अपने बच्चे के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है फ्रेंड्स। इसीलिए मेडिक्लेम लेके चलिए। अब बात करते हैं कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। तो ये समझाने के लिए मैं आपको 2-3 बातें समझाता हूं। पहले तो ऐसी कंपनी का मेडिक्लेम लीजिए जितना प्रीमियम आप पे करने वाले हैं उतने प्रीमियम में सबसे ज्यादा से ज्यादा सम एश्योर्ड मिले। ज्यादा से ज्यादा कंपनियों ने अपने प्लान में इतने फ्यूचर ऐड कर दिए हैं कि ये फ्यूचर की वजह से आप लोग मेडिक्लेम ले लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब वो फ्यूचर की वजह से क्लेम रेशियो बढ़ जाता है तो कंपनी उस फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी फ्यूचर इज नॉट फ्यूचर। इसीलिए फ्रेंड्स आप यदि प्रीमियम दे ही रहे हैं, HDFC की ऑप्टिमस आपका सम एश्योर्ड पूरा हो जाएगा तो ये मिलेगा, ये पूरा होने के बाद ये मिलेगा, ये पूरा होने के बाद ये मिलेगा 4 बार। अरे यार वो फ्यूचर लेके क्या करेंगे, वो तो फ्यूचर जब आपको जरूरत होगी तो चले जाएंगे, क्योंकि कंपनी पॉलिसी में हर वक्त बदलाव कर सकती है। मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है और फ्यूचर में बदलाव हो जाए तो क्या करोगे आप हेल्दी है तो सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं, आप हेल्दी नहीं है तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आपका सम एश्योर्ड कोई कंपनी कम भी नहीं कर सकती। थोड़ा सोचना ये क्या मामला है। दूसरी बात आपको ये देखनी है, ऐसी कोई कंपनी है जिनमें जोन वाइज प्रीमियम हो, यानी आप मेहसाणा, हिम्मतनगर जैसी सिटीज में रहते हो तो आपका प्रीमियम वहां का आएगा, यानी कम आएगा। लेकिन यदि आप बॉम्बे घूमने के लिए गए और वहां आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको वहां एडमिट होना पड़ता है, तो वहां जब एडमिट होते हैं तब आपको जोन वाइज क्लेम ना मिले, यानी आपको कोई को पेमेंट ना देना पड़े। और कंपनी में जोन वाइज, काफी कंपनी में जोन वाइज प्रीमियम होता है लेकिन जोन वाइज को पेमेंट भी होता है। लेकिन ऐसी कंपनी ढूंढिए जहां क्लेम में जोन वाइज को पेमेंट ना हो लेकिन प्रीमियम में जोन वाइज प्रीमियम हो फ्रेंड्स, क्योंकि आप उस एरिया में रहते हो जहां का हॉस्पिटलों का खर्चा कम रहता है। ज्यादातर आप वही हॉस्पिटल में जाएंगे, उसका बेनिफिट वो आपको देती हो। प्रीमियम तो उतना ही पे करना है फ्रेंड्स, तो समझिए इनसे आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा। तो जोन का मामला जो है ना फ्रेंड्स, वो आपके लिए प्रॉफिट वाला है। ढूंढिए ऐसी कंपनी। आपको मैं सभी बातें बता रहा हूं ना फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
आपको माने न माने, मानना है न मानना है वो आपकी बात है। तो फ्रेंड्स, रीजनेबल प्रीमियम में आपको ज्यादा से ज्यादा सम एश्योर्ड मिले वो देखिए। कुछ कंपनी बोल रही है कि आपका क्लेम जब तक नहीं आएगा तब तक आपका प्रीमियम वही रहेगा सेम। अरे उसमें तो हम लोगों को मुनाफा है भाई, आप लोगों को कुछ नहीं है। जब क्लेम आएगा तो आप फंस जाएंगे, बाद में आपको ये और कंपनी में भी जा नहीं सकते फ्रेंड्स। आपका पूरा खेल क्लोज हो गया फ्रेंड्स। ग्रुप इंश्योरेंस, मेरी कंपनी में ग्रुप इंश्योरेंस आने वाला है, मैं वो देख लेता हूँ, बाद में ले लूंगा। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, लो ना लो, लेकिन फ्रेंड्स ग्रुप इंश्योरेंस जब आपको जरूरत होगी तब आप उस कंपनी में है। मान लीजिए आपको कैंसर हो गया, कंपनी कब तक आपको रखेगी? जॉब पे भी जाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, आप नहीं जा पा सकते और खर्चा चालू है फ्रेंड्स, क्या करोगे? मेडिक्लेम पॉलिसी कंपनी की पूरी हो गई फ्रेंड्स, रिन्यू कर पाओगे आप? आप जॉब ही नहीं कर रहे फ्रेंड्स, किसके भरोसे चल रहे हैं फ्रेंड्स आप? फ्रेंड्स ऐसी गलतियां मत करें। यदि आपको हम लोगों से पॉलिसी लेनी हो तो आप हमको कॉल करें फ्रेंड्स, पूरा मामला समझाएंगे। ये सब जो बोला ना, सभी का एक कैलकुलेशन करके देंगे फ्रेंड्स। और आपको हमसे मेडिक्लेम लेना नहीं है फ्रेंड्स तो पहले ही बोल देना फ्रेंड्स। आप हम लोगों को हायर कर सकते हैं फ्रेंड्स, उन लोगों को हायर करके पूरा समझ लीजिए और बाद में आपको जिसके पास लेना है उसके पास से ले लीजिए फ्रेंड्स। कुछ क्लाइंट ऐसा करते हैं फ्रेंड्स कि पूरा समझ लेते हैं, बाद में कहते हैं ये मेरा पास वाला है, ये मेरा रिलेटिव है, बार बार कॉल कर रहा है, ये उनके पास से मैं ले लेता हूं। फ्रेंड्स फंस जाओगे, फंस जाओगे तब आओगे, तब बड़ा आप पे करेंगे। तो ये बातों को समझ के आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी की पॉलिसी लेनी है। ज्यादा से ज्यादा सम एश्योर्ड दे वही प्रीमियम में जो आप पे करना चाहते हैं। और वो सभी जानने के लिए आपको एक एडवाइजर हायर करना ही करना है, यानी आपको पॉलिसी एडवाइजर से ही लेनी चाहिए फ्रेंड्स। क्यों ऑनलाइन पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं आप? क्या जब आपका क्लेम आएगा तब ये सभी मामले आप फॉलो कर पाएंगे? आपको फैमिली की इतनी कैपेसिटी है ये सब कर पाएंगे? क्या उन लोगों को रात को कॉल करेंगे, दिन को कॉल करेंगे तो क्या वो आपको सजेशन देंगे? आप है तब भी आप ये मामला सुलझा नहीं सकते फ्रेंड्स। तो सोचिए जरा, आप नहीं होगे ना तब क्या होगा फ्रेंड्स। एडवाइजर से ही पॉलिसी निकाले, वही एक बंदा है जो आपको सपोर्ट कर सकता है। क्लेम दिला सकता है वो नहीं बोलता मैं, सपोर्ट कर सकता है। क्लेम देना न देना वो कंपनी की बात है। जब आप सही होगे तो आपको क्लेम मिलना ही मिलना है, लेकिन आप सही कब होगे? जब एक एडवाइजर आपको समझाएगा कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो ना फ्रेंड्स, तब आप पैदा हुए हो और जब पॉलिसी ले रहे हो, बीच का जो वक्त है ना, उस वक्त में जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू है दिखा दीजिए फ्रेंड्स। कुछ भी मत छुपाओ फ्रेंड्स। छुपाने से क्या होगा फ्रेंड्स? आप स्मोकर हैं, अल्कोहल ले रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम बढ़ सकता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में जब तक मेरे को पता है तब तक प्रीमियम रिलेटेड इश्यू नहीं है। वो डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ऐसी कुछ बीमारियां होती है जहां कंपनी को लगता है कि यहां लोडिंग देना है फ्रेंड्स। ये तो अच्छी बात है ना फ्रेंड, 10% लोडिंग देने से आपका 100% प्रीमियम जो सिक्योर हो जाता है फ्रेंड्स, तो 10% प्रीमियम देना चाहिए। ये 10% बचाने के चक्कर में आप 100% की सिक्योरिटी खो देते हो और कभी आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाती है। क्लेम तो मिलेगा ही नहीं फ्रेंड्स, चाहे किधर भी जाओ, कोर्ट में जाओ या किधर भी जाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी आपकी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है और कैंसिल कर रही है फ्रेंड्स। किसी भी कंपनी में चले जाओ। मैं थोड़ी ट्रांसपेरेंसी से बात इसलिए करता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता चले
बिजनेस लेने के लिए अच्छी बातें करके मैं पॉलिसी लेना नहीं चाहता फ्रेंड्स। ये गाड़ी की पॉलिसी नहीं है, एक बार क्लेम आएगा और कुछ दिक्कतें हो गई, आपको पता नहीं था या आपने बताया नहीं था, अरे इतनी उलझने है भाई, किसको कितना बताए। जितना बता रहे हैं ना उतना कम पड़ रहा है। गाड़ी की पॉलिसी में कुछ पे करना पड़ा फ्रेंड्स, तो अगली बार आप और हम मिलके उस गलती को नहीं दोहराएंगे फ्रेंड्स। लेकिन मेडिक्लेम में क्या करोगे फ्रेंड्स? मेडिक्लेम में तो ऑप्शन ही नहीं है फ्रेंड्स। फंस गए तो पूरे फंस गए फ्रेंड्स, यहां कोई ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स। जो अल्कोहल है ना वो परमानेंट एक्सक्लूजन है फ्रेंड्स। अभी ही मेरे एक कस्टमर का क्लेम आया था, ये मंथ में ही, जब कंपनी को क्लेम देना था लास्ट वक्त कैशलेस अप्रूवल के लास्ट टाइम पे मेल आया, अल्कोहल या किसी नशीली पदार्थ का सेवन करते थे? दीजिए आंसर। अब कुछ लोग बताएंगे हाँ कभी कभी 30 ml लिया करता था। अरे भाई आपका क्लेम गया, पता है आपको? वो तो अच्छी बात थी, मेरा क्लाइंट ने आज तक अल्कोहल या किसी नशीली पदार्थ का सेवन तो क्या उसको छुआ भी नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स सभी लोग ऐसे नहीं होते और आपकी एक गलती आपको क्लेम को उड़ा के ले जाती है। एडवेंचर स्पोर्ट्स, मेडिक्लेम में एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्लेम कभी मिलता ही नहीं है। या तो यदि एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्लेम लेना है तो आपको जाना पड़ेगा एक्सीडेंट पॉलिसी में, और वो एक्सीडेंट पॉलिसी में ये राइडर है तो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तब जाके उसका क्लेम मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे ही, मेडिक्लेम है ना हम लोगों के पास। अरे फ्रेंड्स फिर भी मैंने बता दिया कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कैलकुलेशन करके लीजिए, एडवाइजर को हायर करके देखिए, बाद में लीजिए, लेकिन पॉलिसी तो एडवाइजर से ही निकाले। कितना सम एश्योर्ड लेना चाहिए फ्रेंड्स? यदि आप कैटरेक्ट का क्लेम लेना चाहते हैं ना फ्रेंड्स, तो 5 लाख का सम एश्योर्ड निकाल दीजिए, आपको चलेगा। क्योंकि आज कैटरेक्ट का ऑपरेशन मेहसाणा में भी 40,000 50,000 में हो रहा है। मेहसाणा की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, बड़ी सिटी में तो अभी गया ही नहीं हूं। 5 साल पहले चले जाते हम लोग तो तब कितने में होता था? 15-20 हजार, 18,000। 14% से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जरा सोचिए फ्रेंड्स, आपको अभी कैटरेक्ट का क्लेम लेना ही नहीं है, आपको वो क्लेम लेना है फ्रेंड्स अभी 25 या 30 साल के बाद, क्योंकि आपकी एज अभी 25-30 है। अब समझिए फ्रेंड्स, आज 40-50,000 हो गया है, तो 25 साल के बाद कितना होगा? इसीलिए मैंने आपको बोला फ्रेंड्स, यदि आप कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने के लिए, यानी मोतिया का ऑपरेशन करने के लिए ही मेडिक्लेम ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप 5 लाख का मेडिक्लेम लेके चल सकते हैं। उतने में आपका ऑपरेशन हो ही जाएगा। लेकिन ये साल ही मेरे 2 कस्टमर की बात करता हूं, दोनों मेरे अच्छे कस्टमर हैं। क्रिटिकल इलनेस नाम ही उतना बड़ा है, ये सोचने से भी डर लगता है। लीवर का प्रॉब्लम हुआ था फ्रेंड्स, और खर्चा कम से कम अभी तक 22 लाख तक पहुंच गया। 5 लाख की पॉलिसी थी, जो 11 लाख तक हम लोगों ने मेडिक्लेम से पे करवाया, लेकिन दूसरा पेमेंट उनको खुद से पे करना पड़ा। कस्टमर अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा कस्टमर कैंसर का प्रॉब्लम आया था फ्रेंड्स, अभी तक मेरे ख्याल से 30 लाख प्लस खर्चा हो चुका है,
और उसमें से कम 25 लाख तक का क्लेम हम लोगों ने मेडिक्लेम कंपनी से दिलवाया है। अच्छी बात यह है दोनों कस्टमर हैप्पी हैं और उन दोनों लोगों की सेहत बहुत अच्छी है। लेकिन वापस चले आते हैं, ये साल की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, 18 लाख खर्चा हुआ, 30 लाख खर्चा हुआ। आप सोचिए, यही दिक्कतों के लिए तो हम लोग मेडिक्लेम निकाल रहे हैं। मान लीजिए 20 साल के बाद ये हादसा होता है तो खर्चा कितना होगा। जब हम मेडिक्लेम ले रहे होते हैं ना फ्रेंड्स, हम लोगों को यह देखना है कि हम किस लिए मेडिक्लेम ले रहे हैं। क्रिटिकल इलनेस के लिए रहे, छोटे छोटे ऑपरेशनों के लिए नहीं ले रहे फ्रेंड्स। आपको फाइनेंशियली या फैमिली में या आपकी बच्चों की फ्यूचर डिस्ट्रॉय तब होगी जब बड़ा क्लेम आएगा। सोचिए, आज के क्लेम की बात कर रहा हूं, 20 साल के बाद आएगा तब कितना खर्चा होगा फ्रेंड्स। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको सम एश्योर्ड कितना लेना चाहिए। 1 लाख बढ़ाने के लिए आप लोगों को हम बोलते हैं ना, तब आपको समझ में नहीं आता फ्रेंड्स। और सोचिए फ्रेंड्स, और ये सुनने के बाद 2 बार सोचिए फ्रेंड्स कि मेडिक्लेम लेना है तो किस लिए ले रहे हैं। कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए है तो मत लीजिए फ्रेंड्स, उतना तो SIP कर डालिए ना। सही मायने में मेडिक्लेम लेना है तो एक बार सोच के देखिए आपको कितना सम एश्योर्ड लेना है। इसीलिए मैंने पहले ही समझाया था कि ज्यादा से ज्यादा सम एश्योर्ड कैसे मिलेगा वो देखिए, जितना प्रीमियम आप पे करना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा सम एश्योर्ड निकालिए, क्योंकि आपका सम एश्योर्ड कोई कम नहीं कर सकता। कुछ फ्रेंड्स का सवाल होता है, यार 15,000 कमा रहा हूं यार, कहां से मेडिक्लेम लूंगा। कुछ लोग बोलते हैं यार मैं घर में अकेला ही कमा रहा हूं, कहां से मेडिक्लेम लूंगा। अरे यार, जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तब हॉस्पिटल वाला बोलेगा ना 25 लाख, तो वहां डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि जहां आपका कुछ चलने वाला नहीं है उसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, कुछ भी कीजिए, अपना तरीका है, लेकिन आपको सोचना है आपके लिए आपको करना है। तो हम लोगों का तो क्या है फ्रेंड्स, जब कॉल करेंगे तब जो सही होगा उसको सही करेंगे, आपके साथ हर वक्त खड़े रहेंगे। कोई 15,000 कमा रहा है तो उनके लिए तो आयुष्मान योजना है फ्रेंड्स। हम लोग कहां जाएंगे, आप और मैं, जो मीडियम क्लास लोग हैं ना, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है फ्रेंड्स। कहां जाएंगे हम लोग। अभी हम लोगों की सैलरी या इनकम बहुत बड़ी हो चुकी है फ्रेंड्स, लेकिन दिक्कत यह है इन्फ्लेशन भी सभी चीजों का इतना बड़ा हो चुका है। पहले जब सैलरी कम थी ना तो इन्फ्लेशन भी कम था फ्रेंड्स, और मेडिकल इंडस्ट्री में तो 14% से बढ़ रहा है फ्रेंड्स। सोचिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कितने परसेंटेज से बढ़ना चाहिए, उतने परसेंटेज से बढ़ नहीं रहा ना फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर रही है क्लेम में, जहां जहां क्लेम में कॉस्ट कटिंग हो सकती है वहां कर रही है सभी कंपनियां। आपको 2 बातें ऐसी बताता हूं फ्रेंड्स, एक अच्छी लगेगी। आपने एक बार पॉलिसी ले ली और मान लीजिए वो कस्टमर को कैंसर हो जाता है और 100 साल तक जिंदा रहता है और हर साल क्लेम आता है, तो भी उनको देना पड़ेगा प्रीमियम, चाहे वो 15,000 क्यों न दे रहा हो। ये कस्टमर के लिए अच्छी बात है ना, कंपनी भाग नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, उसके बदले में कंपनी के पास 2 अथॉरिटी IRDAI ने वैसी दी है। पहली, कंपनियां जब चाहे तब आपकी पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन में चेंज कर सकती है। इसलिए बोला था ज्यादा समय श्योर लेके चलिए, बोनस या वो फीचर या वो फीचर या वो फीचर या वो फीचर, वो ज्यादा क्लेम आने पर कोई काम नहीं लगेगा। सम एश्योर्ड में कोई चेंज नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा सम एश्योर्ड लेके चलिए। उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, IRDAI की परमिशन लेनी पड़ती है, वो तो मिल जाएगी। बाद में क्या है, आपको बताना है, आपकी परमिशन नहीं लेनी, आपको ओनली बताना है
और 19 डेज से वो बताना आपको चालू कर देते हैं। मेल के जरिए बताते हैं या लेटर भेज के बताते हैं। चोला कंपनी अभी अभी लेटर भेज के सभी क्लाइंट को बता रही है 1 अप्रैल के बाद फ्लेक्सी हेल्थ पॉलिसी में यदि क्लेम आएगा तो 20% आपको देना है। तो फ्रेंड्स आपको देना पड़ेगा, उसमें ऐसा नहीं है कि अरे ये कैसे होता है। अरे भाई किसी का कुछ नहीं चलेगा, वो अथॉरिटी है उनके पास। दूसरी अथॉरिटी, यदि आपने कुछ भी छुपाया है उनको पता चलेगा तो कंपनी वो क्लेम तो रिजेक्ट करेगी ही करेगी, लेकिन फ्रेंड्स आपकी पॉलिसी भी कैंसिल कर सकती है। वो अथॉरिटी है उनके पास, चाहे कितने भी साल हो गए हो फ्रेंड्स। कुछ लोग बोलते हैं 8 साल से ज्यादा, 10 साल 15 साल हुए तब भी आपकी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है कंपनी। कुछ तो 8 साल के लिए बैठे हुए होंगे कि 8 साल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। लेकिन इस लॉ में नहीं, ये क्लियर है कि आपने कुछ भी छुपाया है और कंपनी को पता चला तो आपकी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है। ये 2 बड़ी अथॉरिटी कंपनी के पास है। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी करने की कोशिश की है आपके बीच में और मेरे बीच में, और आपको पता चले, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, क्योंकि ये गाड़ी की पॉलिसी नहीं ले रहे हैं आप मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो भी आपको समझ में आया हो उसको क्लियर करने के लिए एक बार फिर से आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। हम लोगों की सर्विस आपको अच्छी लगती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हम लोगों का रेफरेंस दीजिए फ्रेंड्स। हमारा बिजनेस आप ही बढ़ा रहे हो और आपसे ही हमारा बिजनेस चल रहा है। मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक्स यारो।